Su-57 या F-35 दोनों ही कमाल के मॉडर्न एंड स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज जानेंगे दोनों में क्या है इश्यूज। सो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू द हिडन फ्रेंड्स। यार देखो, फाइटर जेट लेना कोई फोन खरीदने जितना आसान तो है नहीं। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है और डिप्लोमेसी भी है। वैसे बता दूं, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक किसी को हाँ नहीं बोला है, ना रशिया के Su-57 को, यूएस के F-35 को, बल्कि दोनों कंट्रीज की तरफ से इंडिया को ऑफर आ चुके हैं, लेकिन डील में अभी काफी टाइम है। अब अगर बात करें इंडिया के MRFA प्रोग्राम, जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर इंडिया को अराउंड 114 फाइटर जेट्स खरीदने हैं और उसमें 4.5 जनरेशन के जेट्स भी हैं और 5th जनरेशन के जेट्स भी होने वाले हैं। तो बिग क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया को चाहिए एक सस्ता और रिलायबल ऑप्शन या फिर हाईटेक और एक्सपेंसिव ऑप्शन? और हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Su-57। Su-57 को रशिया ने अपना एक प्राइड फाइटर जेट बनाया। ये फाइटर जेट काफी एडवांस्ड, स्टेल्थ कैपेबल और एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। लेकिन जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कुछ सीरियस इश्यूज हमें इस फाइटर जेट में दिखते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या इश्यूज है Su-57 में इंडिया के पर्सपेक्टिव से। पहला इशू, इंजन प्रॉब्लम। अगर बात करें इंजन की, तो Su-57 ने भी एक इंटरिम इंजन AL41F1 पर चल रहा है। ये जो इंजन है ये बेसिकली बनाया गया था Su-35 के लिए, बट Su-57 का जो रियल इंजन है वो AL51 इंजन है, जो भी टेस्टिंग और प्रोडक्शन स्टेज में है। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझे, Su-57 जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो चल रहा है एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-35 के इंजन पे, जो काफी एक सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब अगर इंडिया आज ऑर्डर भी करे तो शायद फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन मिलने में टाइम लग सकता है। हो सकता है इसमें 2 से 3 साल लग जाए। बट जैसे कि हम इंडिया की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 से 3 साल में जो फाइटर जेट का इंडिया ऑर्डर देगा उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो। सेकंड इशू है रेडार इशू। देखो यार, Su-57 का रेडार इशू भी काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि रशिया बोलता है उनका AESA रेडार काफी एडवांस रेडार है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए कोई कंफर्म्ड और बैक्ड डेटा अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया जैसे कंट्री, जहां पर इंडिया रियल टाइम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अपने 2 नेबर्स के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ, उस सिनेरियो में हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जहां पर मे बी या ट्रस्ट वाला इशू हो। इसलिए अगर इंडिया Su-57 जैसी टेक्नोलॉजी या फाइटर जेट परचेज करना चाहता भी है तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि इंडिया फाइटर जेट तो रशिया से परचेज कर ले, लेकिन जो रेडार सिस्टम है वो हम अपना खुद का इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको पता है DRDO के पास एक काफी एडवांस रेडार है, जो है विरूपाक्ष रेडार, जो आपका GN टेक्नोलॉजी को यूज करता है। सो ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और अगर रशिया के Su-57 के अंदर इंडिया का विरूपाक्ष रेडार जो है इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये एक फाइटर जेट का रेडार का प्रॉब्लम किसी हद तक कंप्लीट कर सकता है। तीसरा इशू रशिया के Su-57 के साथ है स्टेल्थ का इशू। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, रशियन Su-57 का स्टेल्थ किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। Su-57 के इंजन ब्लेड्स फ्रंट से ही विजिबल होते हैं, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मेन फंडा ही होता है वो कम से कम विजिबल हो सके रेडार्स के अंदर। अगर किसी एयरक्राफ्ट के इंजन ब्लेड्स ही फ्रंट से विजिबल है तो दैट मीन्स वो अपना स्टेल्थ मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो ये भी एक बड़ा मेजर इशू है रशिया के Su-57 के। मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐसी अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर आप देखोगे इस मेजर कंसर्न को लेके। हालांकि रशिया इस क्लेम को जो है रिजेक्ट करता है, बट अगेन स्टिल ये एक इशू है जहां पे इंडिया बिल्कुल नजर रखे होगा, और अगर हम कोई भी फाइटर जेट फाइनलाइज करते हैं तो ये एक मेन इशू होगा ही होगा। चलो अगर 4th इशू की हम बात करें तो रशिया का Su-57 के साथ जो 4th इशू है वो है आपका सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इशू। रशिया जो Su-57 के अंदर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो IRST टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जो होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये काफ़ी वर्केबल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है। आप बोलो सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। इसी के कंपेयर में अगर हम F-35 जैसे फाइटर जेट्स को देखें तो वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एक काफ़ी एडवांस्ड, बैलेंस्ड और काफ़ी डेटा डिफ्यूज सिस्टम है। सो इन कंपेयर टू जो अभी मार्केट के अंदर जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, रशिया का Su-57 जो है IRST टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अभी डिपेंडेंट है।
सो ये 4 इश्यूज हमने अभी डिस्कस किए कि रशिया के Su-57 अगर इंडिया प्रोक्योर करता है तो उसमें मेजर कौन से 4 इश्यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं जो बेस्ट अच्छी बात है रशिया से कोई भी फाइटर जेट प्रोक्योर करने की, वो आपका होता है कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़। एक अच्छी बात यह है कि रशिया यूजुअली अलाउ कर देता है इंडिया को कि अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ करता है, इसके अलावा इंडिया के पास खुद के क्रूज मिसाइल डेवलप्ड किए हुए हैं इंडिया ने। सो मिसाइल्स, डेटा लिंक्स, रेडार, ये सब हम अपने लगा सकते हैं रशियन फाइटर जेट्स के आगे। लेकिन फिर भी रशियन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जनरली क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो डीप इंटीग्रेशन में चैलेंज रहेगा ही रहेगा हमेशा। सो गाइज, ये हमने बात की रशिया के Su-57 के बारे में। अब आ जाते हैं हम यूनाइटेड स्टेट के F-35 फाइटर जेट के बारे में। तो F-35 फाइटर जेट की बात करें तो ये फाइटर जेट है एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम विद रेडार्स, सेंसर्स, फ्यूजन, स्टेल्थ, सब में टॉप नॉच। लेकिन जब इंडिया जैसा एक नॉन नेटो कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ सीरियस हर्डल्स हमें F-35 के अंदर भी जो है वो मिलते हैं। तो सबसे पहला इशू इंडिया फेस कर सकता है F-35 का, वो है प्राइस का इशू। देखो यार, सिंपल लैंग्वेज में F-35 एक बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है। इनिशियल परचेज के बाद भी मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक जो आपका इसका कॉस्ट होता है F-35 को मेंटेन करने का, इसके जो लॉजिस्टिक है, इसके स्पेयर पार्ट्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा इशू जो हमें F-35 के साथ देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका सॉफ्टवेयर लॉक इन इशू। देखो F-35 जो है US कंट्रोल्ड सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो कई चीज़ें होती हैं वो लॉक्ड होती हैं। आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा एक सीक्रेट बटन के बारे में, ठीक है। सो F-35 जो एक US कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी है। अगर इंडिया अपने कल को अपने रेडार्स, अपने मिसाइल्स या अपना डेटा F-35 के साथ लिंक करता है तो हमेशा इंडिया को USA का परमिशन चाहिए ही चाहिए होगा उस सिनेरियो में। सो एक डिपेंडेंसी US पे इंडिया की जो है क्रिएट हो जाती है और कहीं ना कहीं अपनी खरीदी हुई टेक्नोलॉजी को लेके हमारा एक फ्रीडम जो है खत्म हो जाता है। अगर हम तीसरे इशू की बात करें जो F-35 के साथ है, और मे बी ये मेजर कंसर्न हो सकता है इंडियन सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन। देखो, अगर F-35 की अगर हम बात करें तो F-35 ओरिजिनली जो बना है वो USA और जो नेटो कंट्रीज़ है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। और आपको सबको पता होगा जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं उनके जो डिफेंस प्रोडक्ट्स होते हैं या उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली आपका जो है कैपेबल होता है या कंपैटिबल होता है आपका USA के साथ, USA के डिफेंस प्रोडक्ट के साथ। तो अगर इंडिया F-35 को परचेज करता है तो उस सिनेरियो में या तो इंडिया को अपना पूरा सिस्टम USA के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के साथ हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चौथा इशू जो F-35 के साथ आता है वो आता है आपका डेटा शेयरिंग कंसर्न, ठीक है। F-35 जो है ये टेक्नोलॉजी या ये प्लेटफॉर्म जो है कॉन्स्टेंटली डेटा कलेक्ट करता है एंड इट्स कनेक्टेड टू द US नेटवर्क। तो इंडिया के जो सेंसिटिव मिशन होते हैं तो उसका डेटा भी डायरेक्टली USA को जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। सो ये एक इंडिया की इंटीग्रिटी का कंसर्न हो जाता है, प्लस डिफेंस के मामले में काफ़ी सीरियस इशू माना जाता है। अगर आप किसी एक सीक्रेट मिशन पे और एक थर्ड कंट्री को उस मिशन की सारी डिटेल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल रही है तो ये भी एक काफ़ी सीरियस इशू है। देखो यार, चौथा इशू जो F-35 के साथ आता है वो आता है डेटा शेयरिंग कंसर्न। F-35 प्लेटफॉर्म आपका कॉन्स्टेंटली डेटा कलेक्ट करता है एंड F-35 आपका कनेक्टेड होता है US के नेटवर्क के साथ। तो इंडिया के सेंसिटिव मिशन का डेटा भी US के सिस्टम तक किसी न किसी तरीके से जा सकता है और ये डेटा इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। प्लस जो डिफेंस में काफ़ी सीरियस इशू माना जाता है। जो पांचवा सबसे बड़ा इशू है F-35 को लेके है वो है US के ऊपर इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। ओके, इसका मतलब आप समझो कि कल को अगर मान लो इंडिया के और US के रिलेशन ऊपर नीचे किसी भी XYZ रीजन से होती है, उस सिनेरियो में USA कंप्लीटली सपोर्ट बंद कर सकता है F-35 का। अब आप पूछोगे एक बार सॉल्यूशन परचेज करने के बाद, एक बार फाइटर जेट परचेज करने के बाद हमें क्या क्या सपोर्ट चाहिए होगा। तो F-35 के स्पेयर पार्ट्स, उसके अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, मिशन प्लानिंग टूल्स और सब कुछ US के कंट्रोल में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न होगा हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो हमने बात की दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में। Su-57 के जो मेजर कंसर्न है वो आपके है रेडार सिस्टम का कंसर्न है, स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज है Su-57 का। एक अच्छी बात है Su-57 में हमारी ये है कि इंटीग्रिटी इंडियन वेपन्स के साथ उसकी ईजीली और काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। वहीं F-35 की हम बात करें, F-35 काफ़ी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म है। F-35 के अंदर एक अच्छी बात यह है कि काफ़ी हाई मॉडर्न, और अब अगर मैं बात करूँ सिंपली पूरी दुनिया में जितने भी
5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसमें सबसे बेस्ट एंड सबसे टेक्निकली एडवांस जो फाइटर जेट है वो F-35 है। बट इसकी एक कॉस्ट है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, प्लस इसके अलावा अगर इंडिया F-35 को प्रिक्योर करता है, उस सिनेरियो में इंडिया को अपने जो करंट सेटअप है, करंट इंडिया का इकोसिस्टम है, डिफेंस इकोसिस्टम है, उस कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम को F-35 के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर F-35 की जो कंप्लीट कैपेबिलिटीज़ है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया में इनमें से कोई भी फाइटर जेट परचेज करेगा? हो सकता है फ्यूचर में कुछ लिमिटेड यूनिट्स ट्रायल बेसिस पे इंडिया परचेज करे, लेकिन इंडिया फुल स्केल प्रिक्योरमेंट करे उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एमका प्रोजेक्ट का क्या हुआ? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा इंडिया का खुद का एक एमका प्रोजेक्ट है, फाइटर जेट्स इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बट यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजन की। अभी हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम अब तक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए हैं। अभी इंडिया काम कर रहा है कावेरी इंजन के ऊपर, बट अगेन कावेरी इंजन को डेवलप होने में आपसे 4 से 5 साल लग जाएंगे। पहले इंजन डेवलप होगा, उसके बाद फाइटर जेट का प्रोटोटाइप डेवलप होगा, फाइटर जेट फिर प्रोडक्शन में जाएगा। सो इस पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 10 से 12 साल का टाइम लगेगा। सो इतना टाइम अभी मेरे को नहीं लगता इंडिया वेट करेगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान को देख लो, चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और हो सकता है J-35 जल्दी ही पाकिस्तान प्रोक्योर कर ले चाइना से। सो मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है Su-57 या F-35 दोनों में से कोई भी एक फाइटर जेट कुछ यूनिट्स इंडिया परचेज करे नेक्स्ट 10 साल के लिए, और उस बीच हम अपना जो है खुद का फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और उसको डेवलप करें। तो देखते हैं यार इंडिया किस तरफ जाएगा, सस्ता और कस्टमाइजेबल Su-57 या एडवांस और डिपेंडेंट F-35। कमेंट्स में आप बताओ आपके व्यूज़, और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो सब्सक्राइब करो हिडन फ्रेंड को, शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।